स्वागत है एआर के क्लासेस पर। आज हम लेक्चर में पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। चैप्टर 1 चल रहा है हमारा वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र के बारे में। फर्स्ट चैप्टर चल रहा था, उसमें हम पढ़ रहे थे। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वैद्युत रेखाएं और उसके गुण। और आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव, मतलब वैद्युत द्विध्रुव ऐसे दो ध्रुव जो दो होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव जो मतलब जिसमें वैद्युत प्रवाह होते हैं, वैद्युत वाले होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव, द्विव मतलब दो और ध्रुव मतलब दो। ध्रुव तो वैसे तारों को कहते हैं, लेकिन ध्रुव कहते हैं दो पॉइंट, मतलब दो बिंदु। ठीक है, उनको ध्रुव कर दिया इन्होंने। तो दो बिंदु आवेश, ऐसे दो बिंदु आवेश, जैसे ये प्लस का क्यों आ गया, प्लस का आवेश और एक माइनस का आवेश, ऐसे हम समझे तो ऐसे दो बिंदु आवेश, ऐसे दो बिंदु आवेश जो परिणाम में समान होते हैं। मतलब इसका परिणाम भी समान है, ये 2 कूलाम हो गया मान लो, और ये भी 2 कूलाम हो गया। परिणाम में तो सब समान है, ठीक है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है। चिन्ह देखिए, ये धनावेश का हो गया या ऋणावेश का हो गया, तो ये चिन्ह में विपरीत है लेकिन परिणाम में समान है और अत्यंत निकट स्थित होते हैं। अत्यंत निकट स्थित होते हैं, ऐसे क्या दो बिंदु आवेश क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, अगर हम इसको परिभाषा में लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे दो बिंदु आवेश, ऐसे दो बिंदु आवेश जो परिणाम में समान, परिणाम में समान तथा चिन्ह में विपरीत होते हैं, विपरीत होते हैं, ठीक है, और अत्यंत निकट स्थित होते हैं, निकट स्थित होते हैं। क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। ठीक है, ऐसे दो बिंदु आवेश जो परिणाम में समान होते हैं तथा चिन्ह में विपरीत होते हैं और अत्यंत निकट स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए H2O, ठीक है, उदाहरण के लिए H2O, NH3, ठीक है, H2O NH3 आता है, ये आता है आपका HCl आदि। ये दो ध्रुव आवेश होते हैं वैद्युत द्विध्रुव आवेश को उदाहरण कैसे, ऐसे दो बिंदु आवेश जो परिणाम में समान होते हैं, चिन्ह में विपरीत होते हैं और अत्यंत निकट स्थित होते हैं, क्या कहलाते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाते हैं। तो आपको वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पता चल गया। हम आज पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव अवगुण। सॉरी, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, उदाहरण परिभाषा कैसे लिखेंगे, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक आवेश का परिणाम, एक आवेश का परिणाम तथा उसके बीच की दूरी के क्या होता है, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक आवेश का परिणाम तथा उसके बीच की, किसके बीच की, प्लस की Q और माइनस की Q के बीच की, मतलब किसके बीच की,
तब उसके मतलब उनके उसके आवेशों के, आवेश कौन से हैं, आवेशों के प्लस के क्यू तथा माइनस के क्यू के बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, क्या होता है? किसी वैद्युत द्विध्रुव अवगुण में एक आवेश का परिणाम तथा उसके आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी जो है के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, यह आ गया वैद्युत द्विध्रुव का अवगुण की परिभाषा। अब उसके बाद बताएंगे, ठीक है, जैसे ये प्लस के क्यू, ठीक है, यदि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में आवेश माइनस के क्यू तथा प्लस के क्यू हो तथा उनके बीच की दूरी 12 हो, क्या हो? 12 हो तो 12 हो तो क्या होगा? P वेक्टर बराबर Q गुणा 12। क्या होगा? P वेक्टर बराबर Q गुणा 12। क्या होगा? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में एक आवेश का परिणाम तथा उसके आवेशों प्लस क्यू माइनस क्यू के बीच की दूरी जो होती है क्या कहलाती है? 12 कहलाती है। क्या होता है? उसकी दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, इसका हम बताएंगे। द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है तथा ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर, कूलम प्रति मीटर होता है। ठीक है, कूलम प्रति मीटर होता है। और ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है तथा बीमा LTA होती है। जो होती है? LTA होती है। ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है? कूलम प्रति मीटर होता है। इसकी बीमा तथा LTA होती है तथा ये एक सदिश राशि। कैसी राशि है? सदिश राशि है। सदिश राशि है। ठीक है, ऐसा ही पद्धति में इसका मात्रक कूलम प्रति मीटर होता है तथा ये एक सदिश राशि है। ठीक है, इसके बीमा क्या होती है? LTA होती है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे इसकी दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। हमने इस वीडियो में पढ़ाया आपको वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बारे में। ठीक है, आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके, गुड बाय।